नमस्कार, वेलकम बैक। डोवाल जी ने कुछ ना कुछ जादू तो किया है कि चाइना में बैठ के चाइना की वाट लगा दी और यहाँ पे जो फूफा जी हैं उनको मना लिया। क्योंकि जो फूफा जी हैं शी जिनपिंग, वो भारत में आने से मना कर रहे थे। क्यों? उन्होंने बोला कि ब्रिक्स में जब तक पाकिस्तान की एंट्री आप नहीं करवाएंगे तब तक मैं भारत में नहीं आऊंगा। थोड़ा सा प्यार से इनको इन्हीं की धरती पे बैठकर इन्होंने समझा दिया और अब फूफा जी वो भारत में आ रहे हैं 400 लोगों की टीम को लेकर। अब डोवाल जी ने ऐसा चाइना में बैठकर क्या बोल दिया, ऐसा क्या फूंक दिया फूफा जी के कान में कि वो मान गए। दोस्तों, 400 लोगों की टीम का मतलब है दिल्ली में होटल्स ढूंढे जा रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम को संभालना कैसे है, उनको रखना कहाँ पे है। उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी आएंगे, वो सब कुछ आएगा और सब कुछ हो रहा है न्यू दिल्ली में सितंबर 12 को। शी जिनपिंग ने अपने बैग ऑलरेडी पैक करने शुरू कर दिए हैं भारत में आने के लिए। उससे पहले वो जा रहे हैं वैसे किर्गिस्तान में, वहां पर मोदी जी के साथ मीटिंग होने वाली है। उसके बाद उसके एग्जैक्टली 10 दिन के बाद दोबारा से भारत में होगी और ये पहली बार है कि 7 सालों में चाइना का प्रेसिडेंट पहले तो फंसा रहा बेचारे हिमालयस में, कभी धक्के खाते हैं लद्दाख में और कभी अरुणाचल में। अभी उसको पार करके वो दिल्ली में अब लैंड करने वाले हैं और वो ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये भी बताऊंगा आपको वो कैसे है, क्योंकि वो यहां पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कॉर्नर में धकेला गया। डोवाल जी 48 घंटे पहले चाइना में बैठे हों और यहाँ पे क्लोज रूम मीटिंग में वो कुछ ना करके हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए डोवाल जी को रशिया नहीं भेजा, वहां भेज दिया जयशंकर जी को और यहाँ पे भेजा है चाइना में डोवाल जी को। तो हमें मालूम था कुछ करना पड़ेगा, इनको कुछ आईना दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, वो यहाँ पर ना तो कैमरे के सामने आए हमारे डोवाल जी, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही उसके साथ मीटिंग करा और वहां पर एक नॉन नेगोशिएबल हमने अल्टीमेट रखा है। बाकी 3 चीजें करी हैं डोवाल जी ने, मजा आ गया यार, क्या डिप्लोमेसी हमने खेली है। एक अल्टीमेटम हमने ट्रिगर किया, कहां पर कि आपने गलती करी है, इसका खमियाजा भी आपको ही भरना पड़ेगा। अब चाइना ने गलती कौन सी करी? आपको याद है मैंने जुलाई 25 को जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने एक मिसकैलकुलेशन किया, इन्होंने अपनी आर्मी को हमारे अंदर इन्होंने एंटर करवा दिया। मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने उसके ऊपर रिपोर्ट कर दिया, उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया यूट्यूब की तरफ से। ये मैंने जिस दिन हुआ था उस दिन इसके ऊपर वीडियो बना दिया था। ये कहाँ पे हुआ था? ताकसिंग का एक सेक्टर है जो कि बड़ा ही रिमोट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वहां पे कोकरा एक नाला है, वहां पर ये एंटर कर गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिज है। पीएलए को लगा कि यार यहाँ पर भारत जो है अभी आगे बहुत बड़ी समिट्स आ रही हैं, उसमें बिजी रहेगा, क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा भारत को टेस्ट किया जाए। दूसरा, उनको लगता है कि चाइना को लग रहा था कि चाइना की, क्योंकि हम बुला रहे हैं उसको ब्रिक्स के अंदर, तो अगर थोड़ा सा मैं प्रेशर डाल दूं तो मैं बॉर्डर को टेस्ट भी कर लूंगा। एक बहुत बड़े समिट से पहले देखते हैं न्यू दिल्ली ब्रिंक करता है या नहीं करता, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट्स जब भी कोई समिट होती थी उससे पहले कुछ भी कर लिया किसी ने, ये बोलते ही नहीं थे। लेकिन भारत ने पुशबैक नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने उनका बोल दिया बेटा पीछे से निकल जाओ। और हमने पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल गेम कैसे चेंज करी? पहले तो मिलिटरली उनको पीछे भेज दिया, अंदर आने नहीं दिया, और उसके बाद हमने कोई भी बॉर्डर के ऊपर को ट्रैप सेट नहीं किया। हमने डोवाल जी को बीजिंग में यहां पर फ्लाइट लेकर भेज दिया। अब देखिए हो क्या रहा है। अगस्त 24 और 25 को अजीत डोवाल जी यहां पर किसके साथ मीटिंग करते हैं? चाइना का जो वाइस प्रेसिडेंट है हांग जंग, उनके साथ, और जो उनका फॉरेन मंत्री है वांग यी, उनके साथ मीटिंग करते हैं। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की एक टॉक होती है उसके अंदर वो बैठते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बोल रहा है? मुझे हंसी आती है कई बार हमारी मीडिया के ऊपर। वो बोलती है कि आगे जाके ब्रिक्स आने वाली है, उसकी प्रेपरेशन के लिए अजीत डोवाल जी वहां गए हैं। क्या आपको लगता है कि अजीत डोवाल जी वहां पर चाइना में आएंगे ये पूछने के लिए कि जी शी जिनपिंग को अच्छा क्या लगता है खाने के लिए, उनकी बीवी साथ में आएगी नहीं आएगी, उनको सिंगल रूम चाहिए कि डबल रूम चाहिए? क्या इसके लिए अजीत डोवाल जी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको आप भेजेंगे चाइना में प्लानिंग करने के लिए, वो भी एक इवेंट के ऊपर? किस गफलत में रहती है हमारी मीडिया, मुझे समझ नहीं आती। डोवाल जी यहां पर 24 घंटे का वार्निंग देकर गए हैं क्लोज डोर्स के अंदर बैठकर, और मैसेज बिल्कुल ब्रूटली सिंपल था कि अगर आपको ब्रिक्स में आना है तो आपको पहले तो जो ताकसिंग का जो सेक्टर है हमारे अरुणाचल के पास, उसे खाली करना पड़ेगा। वहां पे जो शांति है वो दोबारा से बहाल करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो जो ब्रिक्स की मीटिंग आएगी, लीडरशिप हमारे पास है। आप आए ना आए, हम वहां पे ब्रिक्स की समिट में सबको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप हर एक कंट्री की जमीन पे कब्जा करते हैं और आप एक शांतिपूर्वक ना खुद रहते हैं ना किसी और को रहने देते हैं। दिस इज द स्टेक्स वी हैव पुट इन फ्रंट ऑफ देम।
अब आप बोलेंगे यार इतनी हिम्मत भारत ने कैसे दिखा दी, और चाइना ने इतनी बड़ी धमकी चाइना की धरती में बैठकर अजीत डोभाल जी देते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? दोस्तों उसका रीजन है, आप अगर अपने दुश्मन को समझते होंगे तो आपको पता होता है कि मुझे क्या और कब बोलना है। हमें मालूम है कि चाइना की जो इस वक्त जो दुखती रग है वो क्या है। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर एक एंटी वेक्स का वेस्ट का एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। इसको ब्लॉक को वो अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा करना चाहते हैं। चाइना चाहता है कि यहाँ पर ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी आए, ताकि जो अमेरिका का जो डॉलर है उसकी जो हेजमनी है उसको हम खत्म कर सके। इसलिए हमने उसकी जो ये बीमारी है, ये उसके अंदर एक कीड़ा है कि मुझे अमेरिका को हराना है, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। इसलिए जब हमने धमकी दी है सामने वाला सुनता है। उन्हें मालूम है कि सामने वाले को भी मालूम है कि मैं कहां पे फंसा हुआ हूं। दोस्तों अब आते हैं सितंबर 12 और 13 को, जब ब्रिक्स की समिट न्यू दिल्ली में होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। अब देखिए हमने क्या किया, हमें मोदी जी को भी मालूम है कि चाइना डेस्परेट है ब्रिक्स के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इनकी जो एक्सपोर्ट की इकोनॉमी है चाइना की वो चोक हो रही है। मैसिव डेमोग्राफिक क्राइसिस यहां पर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, बिकॉज वेस्ट ने इनके ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ लगाए हुए हैं। चाइना का मेड इन चाइना का माल अगर यूरोप में अमेरिका में जाता है उसके ऊपर हैवी इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, वो सबको उन्होंने बंद कर दिया। अब चाइना को क्या चाहिए, उसे मार्केट चाहिए बड़ी, ताकि वो रिप्लेस कर सके अमेरिका को, और चाइना और यूरोप की जो मार्केट है उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सी कंट्री है उसके पास? दो कंट्रीज हैं, एक तो ब्लॉक है ग्लोबल साउथ का, दूसरा है भारत। दोस्तों इसलिए ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमने उसे यूज किया एज अ वेपन। अब हो क्या रहा है, ग्लोबल साउथ का अनडिस्प्यूटेड जो लीडर है वो भारत है। उन्होंने खुद ने बोल दिया भारत को कि आप 130-35 कंट्रीज का जो ग्लोबल साउथ है इसकी एक तरह से जैसे यूनाइटेड नेशंस होता है वैसे ही आप ग्लोबल साउथ का एक यूनाइटेड नेशंस आप खोल दीजिए मुंबई के अंदर। भारत उसके बारे में सोच भी रहा है। अब शी जिनपिंग की प्रॉब्लम क्या है, अगर वो न्यू दिल्ली के समिट में नहीं आते और बाइकआउट करते हैं तो ग्लोबल साउथ का जो पूरा का पूरा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस सबको जो पूरी दादागिरी है वो मोदी जी को सिल्वर प्लेट के ऊपर रखकर शी जिनपिंग दे देंगे। और अगर वो आते हैं तो उन्हें भारत के रूल्स के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा, वरना भारत की मार्केट भी गई, ग्लोबल साउथ भी गया, और ऊपर से मुंह जो काला होगा कि देखिए कैसे ये एग्रेशन दिखा रहे हैं हमारे ऊपर, वो भी चेकमेट हो जाएगा। दोस्तों इसी को बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। शी जिनपिंग यहां पर आ रहे हैं क्योंकि उनको सर्वाइवल दिखता है। अगर वो भारत में आएंगे तो भारत की मार्केट भी मिलेगी और साथ में ग्लोबल साउथ की मार्केट भी मिलेगी। अब नंबर्स देखिए, नंबर्स क्या हैं, जो लोग आ रहे हैं साथ में वो टोकन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, वो 400 लोगों की डेलीगेशन वो लेके आ रहे हैं। ये डबल है, जब लास्ट टाइम आए थे वो चेन्नई में 2019 में, तब पौने 200 लोगों की टीम थी, इस बार 400 लोगों की है। उसका रीजन क्या है, चाइना को भारत की मार्केट को अनलॉक करना है और साथ में उनको एक इकोनॉमिक रीसेट भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने इनकी वाट लगा के रखी है। और डोभाल जी ने बड़ा ही क्लियर कर दिया बीजिंग को कि इकोनॉमिक्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ये दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। अब ये दोनों सेपरेट फाइल्स नहीं है, ये एक ही फाइल है। दोस्तों वो दिन चले गए जब चाइना बिजनेस भी करता था और भारत की धरती में वो एंटर भी करता रहा। अब हमने क्या किया, शी जिनपिंग को हमने फोर्स कर दिया कि तुम्हें बेटा आना पड़ेगा दिल्ली में, और साथ में हमने एक और भी चीज कर दिया कि यहां पर आएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमारी होंगी। हम हर चीज को रियल टाइम में हम मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों चाइना ने हमेशा क्या किया, उन्होंने एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको डिक्टेट करने की कोशिश करी, एजेंडा इन्होंने सेट किया, स्ट्रेटेजी भी इनकी सेट होती थी। एक तरफ तो डिप्लोमेसी थी, पैसा दिखाया गया, और दूसरी तरफ से ये क्या करते थे, दूसरे की कंट्री के अंदर कभी आइलैंड्स ले लिए, कभी जमीन कब्जे में कर ली, ये काम करते रहे। यानी कि 2 स्टेप्स अहेड 1 स्टेप बैक, या उल्टा, एक स्टेप आगे लिया 2 स्टेप पीछे ले गए। लेकिन आज जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो रन चाइना से नहीं करता, दिल्ली से भी करता नहीं है, लेकिन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो चाइना की जो एग्रेसिव जो पोस्चरिंग है उसको हिट करना पड़ा मोदी नाम की वॉल के अंदर। अब आते हैं 400 लोगों की डेलीगेशन। ये कौन लोग हैं दोस्तों, ये आ रहे हैं इकोनॉमिक एनवॉयस, ट्रेड के नेगोशिएटर्स, और जो पॉलिसी बनाने वाले चाइना के अंदर जो लोग हैं, ये टीम के अंदर ये लोग हैं। शी जिनपिंग अकेले नहीं आ रहे, वो साथ में जो आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चाइना को एक एक्सपोर्ट की मार्केट चाहिए, एक एक्सपोर्ट ड्रिवन मशीनरी चाहिए। इसलिए उनका जो बॉटलनेक है उसको पूरा करने के लिए वो भारत में आ रहे हैं, वो डेस्परेट हैं, उनको एक्सेस चाहिए एक इतने बड़े कंज्यूमर बेस का।
और न्यू दिल्ली क्या कर रहा है? न्यू दिल्ली ने लॉक कर दिया उनको बाहर कि अगर ऐप्स हैं आपके बैंड है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हमने बंद करी हुई हैं, अगर आएंगी तो स्क्रूटनाइज होगा। स्ट्रेटेजिक जो टेक सेक्टर है हमारे भारत के, उसके अंदर हमने बिल्कुल चाइनीज मनी को हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है। डोवाल जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था यहाँ पर, जब यहाँ पर बैठे हैं। किसको भी दिया है? हानशंग। ये हानशंग वो है जो कि शंघाई ग्रुप का बहुत ही पावरफुल ये आदमी है। क्रिस्टल क्लियर था हमारा मैसेज। आपको अगर एक्सेस चाहिए तो बॉर्डर को क्लियर करना पड़ेगा, और दूसरा हमारी टर्म्स पे करना पड़ेगा कि ब्रिक्स के अंदर आपको अगर हमारी मार्केट चाहिए तो हमारे से जो दादागिरी दिखाते हो ये बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों, टाइमिंग जो होती है जियोपॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए टाइमिंग कैसे है। भारत में ब्रिक्स हो रही है, उसी टाइम पर हमने इस मौके को यूज किया क्योंकि हमें चाइना की भूख का हमें मालूम था। पूरे समिट हमने लीवरेज की तरह हमने यूज कर लिया। शी जिनपिंग वो आदमी है जो कि ऑप्टिक्स और अपनी फेस वैल्यू को बचाने के लिए वो सारा टाइम लगे रहते हैं कि कहीं मेरे कंट्री की जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो जाए। अगर चाइना में किसी ने इनके नाम को खराब करने की कोशिश करी, इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने या किसी और ने, उसको उठा के ले जाया जाता है। अब वो ट्रेवल कर रहे हैं एक दुश्मन कंट्री के अंदर। शी जिनपिंग आ रहे हैं दुश्मन कंट्री भारत में, और यहां पर सबसे बड़ी डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। ये एक पब्लिक एडमिशन है चाइना का कि उनकी नेसेसिटी ब्रिक्स में और भारत में कितनी ज़्यादा है, उनको आना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक और चीज़ भी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भी पता लग गया कि अगर हम नहीं गए हम साइडलाइन हो जाएंगे और भारत पूरी लाइमलाइट ले जाएगा, वो चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आते थोड़ा सा एक और एंगल ग्लोबल साउथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहली बात यह है कि ग्लोबल साउथ वाले वो भारत की बात क्यों सुन रहे हैं, वो चाइना की बात क्यों नहीं सुन रहे, जबकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। आपको मालूम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उन्होंने पूरे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इवन कि एशिया के अंदर बेल्ट एंड रोड के नाम पर बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी। लेकिन अब जो कंट्रीज हैं उनको पता लग गया कि ये पैसा हमें डेट ट्रैप में फंसाने के लिए आया था। लेकिन भारत ने उल्टा काम किया। हमारा मॉडल बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया, हमने सॉवरेन कैपेसिटी बिल्डिंग का उनको कैपेबिलिटीज दिया। अगर उनको कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने बोला आप कंस्ट्रक्शन आपको करके नहीं देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। हमारी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने जाकर लोकल लोगों को एम्प्लॉय करने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जहां पर हमने किया कि आपको लोन चाहिए हम देंगे। 1%, 0.5% के ऊपर हमने लोन दिया है, जबकि चाइना 8-9% पे लोन देकर उनको कर्जाई कर देता है। अब जब शी जिनपिंग जब आएंगे भारत में ब्रिक्स की समिट में, वो कमरे के अंदर वहां बैठे होंगे जहां पर मोदी जी के पास ब्रिक्स की समिट का एक तो जो लीडरशिप होती है वो पड़ी है, दूसरा एक और है वहां पर अगर उन्होंने एंटी वेस्ट का या प्रो चाइना का एजेंडा चलाने की कोशिश करी शी जिनपिंग ने, तो भारत उसका वीटो करेगा। क्योंकि हमने अमेरिका को भी दिखाना है कि देखिए चाइना ने बड़ी कोशिश करी एंटी वेस्ट का पूरा एजेंडा लेके आने के लिए, हमने मना कर दिया तो वेस्ट थोड़ा शांत हो जाएगा। दूसरा, अगर शी जिनपिंग ने भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करी वो भी ब्रिक्स में, तो क्या होगा? तो ग्लोबल साउथ है वो शी जिनपिंग को वो आइसोलेट कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट जियोपॉलिटिकल ट्रैप्स, जो हमारे डोवाल जी ने चाइना में बैठकर ऑलरेडी सेट कर दी है। अब जो ये सब कुछ हुआ, शुरू कहां से हुआ था? क्योंकि पीएलए ने ब्रिक्स की मीटिंग से पहले एक गलती करी थी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करने की। हमने वही गलती को हमने वेपन की तरह हमने यूज करना शुरू कर दिया। अब ये सारे के सारा जो चीजें हैं इसमें दो कंट्रीज आ गई, भारत और चाइना। लेकिन इस तिगड़ी में एक कंट्री और भी है, उसका नाम है वॉशिंगटन। वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को पता लग गया कि अब अगर एशिया में चाइना एक पावर है तो भारत भी एक पावर है, और अमेरिका को दोनों के साथ अब डील करनी पड़ेगी। बट प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक, बहुत बुरे दिन हैं ये, अगले 12 दिन या 15 दिन जो आने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो होने वाली हैं। इसलिए इतना आसानी से चाइना भी आपको जीतने नहीं देगा और अमेरिका भी आपको जीतने नहीं देगा। दोस्तों, पहली बात उसका रीजन है, अब हम वेस्ट को हम प्लीज नहीं करते, हम वो करते हैं जो हमारी अपनी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी अपनी कंट्री के लिए जो चीजें हमें चाहिए। हम भी बोलते हैं कि अगर आप एक पावर हो तो हम भी सिविलाइजेशनल एक पावर रहे हैं और आगे जाकर भी रहेंगे, आज भी हैं, पावर है। इसलिए जो एरा था जहां पर हम बिल्कुल डिफेंसिव होते थे, डिप्लोमेसी हमारी होती थी, माई बाप जो बोलोगे हम कर लेंगे, जैसे सोनिया गंदगी करती रही, वो टाइम खत्म हो गया। अब हम उस एरा में आ रहे हैं जहां पर अब हम फोर्सफुली अपनी डिप्लोमेसी को हम डिक्टेट करते हैं। जब डोवाल जी ने जब वांग यी के साथ मीटिंग करी चाइना में, वो भी चाइना की धरती में बैठकर, हमने कोई शांति की बातें नहीं करी,
हमने बोला ये तुम्हें करना पड़ेगा, यानी कि वी आर डिमांडिंग कंप्लायंस, वरना तुम्हें ब्रिक्स की समिट में तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जो शी जिनपिंग है उनके लिए जो ऑप्टिक्स हैं कितने कैटास्ट्रॉफिक हैं। अगर वो समिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर अटेंड करेंगे जहाँ पर कि वो जो दिखाना चाहते हैं कि ये नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है, होगा क्या? वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर मोदी जी या हमारी टीम बोल दे कि चाइना तो वो कंट्री है जो कि अग्रेशन दिखाता है, दूसरे की कंट्रीज की ज़मीन को कब्जा कर लेता है, तो जो ये एक इमेज बनाया हुआ चाइना ने कि हम तो बड़े पीसफुल कंट्री हैं, एक ग्लोबल नैरेटिव है जो चाइना स्प्रेड करता है, हम बड़े पीसफुल कंट्री हैं, हम एक राइजिंग पावर हैं, वो सारी की सारी इमेज हम एक झटके में हम कोलैप्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर कुछ जहाँ पर जो कुछ हो रहा होगा, पूरे दुनिया की मीडिया यहाँ बैठी होगी उसको कवर करने के लिए। ऐसे नहीं है कि कॉकरोचों ने बोल दिया कि ब्रिक्स की समिट के टाइम पर वो दोबारा से आंदोलन वो दिल्ली में करने वाले हैं। तभी बोल रहा हूँ आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया जाएगा। वो चाइना ने भी अपने मोहरे वो सारे सेट कर दिए हैं, मोहरा तो उसका एक ही है, राहुल गांधी, और उधर से सीआईए और सबने उन्होंने कॉकरोचों को उनको एक्टिवेट कर दिया ताकि आप आराम से अपने तरीके से काम ना कर पाए। बट हमने क्या किया है, हमने पहली बात तो ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमने उनके पास कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं कि आपको डी एस्केलेशन करना पड़ेगा और दूसरा आपको अपनी कमिटमेंट को प्रूव भी करना पड़ेगा। ये है मैसिव कैपिटुलेशन जो हमने करवाई है। अब सितंबर 2026 मेरे हिसाब से ये वो महीना आएगा जहां पर हम प्रूव करेंगे, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जहां पर चाइना की जो मोनोपोली है हमने कैसे ध्वस्त करी है। दोस्तों यहाँ पर बाकी जिसको बोलते हैं कि बिगेस्ट, अगर कोई स्पेसिफिक एरिना में हमने काम किया है, एक सुपीरियर पावर को हमने अपने टर्म्स पे मनाने के लिए डोवाल जी को भेजा है और हम सक्सेसफुल हुए हैं, इससे बड़ी जीत वो हो नहीं सकती। अब जो ये 400 लोगों की टीम चाइना से डेलीगेशन आएगा जब भारत की धरती पे लैंड करेंगे, तब आप समझना कि इसके पीछे वो 48 घंटे थे जब अजीत डोभाल जी चाइना में बैठकर ये सारे काम करवा कर आए। उन्होंने सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया, उन्होंने अपने ब्रिक्स का जो एजेंडा है उसको भी सेट कर दिया और उन्होंने जो लाइमलाइट है उसे चाइना से दूर लेकर भारत में ले आए। दोस्तों ये जो 1-2 घंटे की मीटिंग जो क्लोज रूम में वो बैठी हुई थी, उसका मतलब क्या था पता आपको? चाइना की वाट अजीत डोभाल जी ने चाइना की धरती में बैठकर लगाकर वापस आ गए और वहां पर फूफा जी को मना भी आए कि आपको भारत में आना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन वहां आने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, इसके ऊपर साइन कर दीजिए तो आपको भारत आने दिया जाएगा, वरना ग्लोबल साउथ भारत आपके हाथ से निकल गया। हम सिर्फ छोटी मोटी धमकी देते हैं, जैसे पाकिस्तान को भी दिया था कि अगर आपको पानी चाहिए तो आपको टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए पिछले 1 साल से उन्होंने कोई भी कॉकरोच भारत में नहीं भेजा है। इसको बोलते हैं नई डिप्लोमेसी। और राहुल गांधी क्या बोलता है? हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है, क्योंकि उसके जो 2 बाप थे, एक था चाइना और दूसरा था पाकिस्तान, दोनों फेल हो रहे हैं हमारी डिप्लोमेसी के सामने। अब बाप को दर्द हो और बेटे को दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू, जय हिंद एंड गर्व से वंदे मातरम।